and showing us the methods through which you decode languages and the way you sustain your lifestyle. Got to learn a lot from you. अब हम अत्यंत आदरपूर्वक मुनि डॉक्टर अभिजीत कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। आप तेरापंथ परंपरा के प्रथम जैन सन्यासी हैं जिन्होंने अंग्रेजी में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की। आपका शोध विषय जैन दर्शन में देवत्व की अवधारणा रहा है और आप प्राचीन ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु का कार्य करने वाले दूरदर्शी विद्वान हैं। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का नेतृत्व किया है तथा परम पावन दलाई लामा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर डेनियल गोलमैन जैसे विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के साथ संवाद किया है। आप एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई के लेखक हैं और जैन साहित्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का अंग्रेजों में भी अनुवाद किया है। You have demonstrated Agam Avdhan at IIT Delhi, walked 15,000 plus kilometers, engaged in deep study programs of Jain Agams. He will also display live multilingual demonstration and extraordinary display of linguistic ability and mental discipline, where knowledge flows seamlessly across 11 languages. He will also display methods, structure and cognitive benefits behind multilingual learning and memory development. The languages he is proficient in include Chinese, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Greek, Savili, Punjabi, Sanskrit and Prakrit. We request you to kindly take the floor. For 11 languages. So whom of you will like to come ahead? जो पहले आए थे वो भी आ सकते हैं, नए लोग। चाइनीज ओके, स्पेनिश फिर ठीक है, ओके हाँ फिर ठीक है, स्वाहिली कहाँ गए फिर? अफ्रीकन स्वाहिली, हाँ इटालियन फिर आगे पंजाबी फिर प्राकृत। तो स्वाहिली कोई है क्या? स्वाहिली ओके वंडरफुल। और पोर्चुगीज कौन है? पोर्टुगीज था अभी। आप पोर्चुगीज ठीक है ओके वंडरफुल। You can take a place. So today aujourd'hui of au parler en français. Bonjour, je m'appelle Abhijit Muni et tu तेरापंथ धर्म संघ। Je suis paisible, tu es paisible, nous sommes paisibles. Je suis poisson, tu es poisson, nous sommes poisson. Je suis déterminé, tu es déterminé, nous sommes déterminés. Aujourd'hui, Arihant, je hommage au Arihant, je rends hommage au Siddhas, je rends hommage aux Acharyas, je rends hommage aux Upadhyayas, je rends hommage aux Sadhus. Om. Second, yes. My name is Spanish. Om. Buenos días, muchas gracias. Me llamo Dr. Abhijit Muni. Soy pacífico, poderoso y con propósito. Soy pacífico, eres pacífico, poderoso y con propósito. Somos pacífico. Pacífico means शांति. मैं इसलिए शांति का नाम ले रहा था। तो soy pacífico, eres pacífico, somos pacífico, poderoso y con propósito. Je rond venerans, arihantas, siddhas, acharyas, upadhyayas, a tutti y sadhus del mundo. Om. Third one, yes. My name is Sanskrit. संस्कृत भाषायां संभाषणस्य अद्यतन अवसरः अस्ति। अस्माकं देशस्य वरिष्ठा विशिष्टा गरीयसा देवतुल्या भाषा संस्कृता। संस्कृत भाषा संस्कृतेः संवर्धनं संरक्षणं च अपि बहुमूल्या अस्ति। अद्यतन दिवसे अहम आशु संभाषणम
प्रदत्तवान् मम गुरुप्रवरः आचार्यः महाश्रमणः तेरापन्थ धर्मसंघस्य एकादशः अनुशास्ता अस्ति। अद्य हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृत भाषायां संभाषणस्य अवसरः समीचीनम् अस्ति, ओम। विशिष्टम् अस्ति। ओम। My name is Greek. जी, My name is Greek. योर नेम इज काली मेरा। ओ माजो में अभिजीत मुनि, ओ नो माजो में अभिजीत मुनि काली मेरा। ई में इरीनी कोस, ई से इरीनी कोस, ई मास्ते इरीनी की, ई में दी नी तोस, ई से दी नी तोस, ई मास्ते दी नी तोस, ई में मिस्कोपो, ई से मिस्कोपो, ओम। ई मास्ते मिस्कोपो। तो मुनिश्री जी के लिए एक ओम आ रहा। नेक्स्ट। जैसे जैसे जिन जिन हाँ, का जिन जिन कंप्लीट का होता सत श्री अकाल। चंगा है। मेरा नाम अभिजीत मुनि है। शुक्रियाना प्रभु का। आज मैं भी तुसी असी पंजाबी नाल नहीं है, परंतु चक दे फट्टे। सबको एक साथ बोलना है, चक दे फट्टे। क्या बोलना है? चक दे फट्टे मतलब चक दे फट्टे आनू मतलब है कि शुक्रियाना है प्रभु का और हम कर जाएंगे, हम तर जाएंगे असली। और मैं संकल्प करा, मैं चाहवा के सभी संकल्पानु करा करदा कि नशियानु दूर रहवा। कोई भी जातिया को नशा हुए, नशियानु में सदा दूर रहेवांगा और रोशनी में रहेवांगा, रोशनी ने चुनांगा। असी सभी चंगा है को नहीं है? तो जो सभी चंगा है, आज हिंदू विश्वविद्यालय में पंजाबी में संभाषण का एक अवसर। और अब आगे के क्रम में मुनिश्री के लिए एक। यस, नेक्स्ट। My name is Portuguese. पोर्चुगीज। बोन दिया ओ मेउ नोमे ए डॉक्टर अभिजीत मुनि। Eu sou pacífico, poderoso e com propósito. Tu és pacífico, poderoso e com propósito. Somos pacífico, poderoso e com propósito. Podemos elevate. Je rende hommage o arihant a los todos del mundo, sadhus, acharyas, upadhyayas, siddhas, हे reverencia, muchas gracias, obrigado, italiano। ओम। एक मिनट हो गई। मुनिश्री के लिए एक ओम आ रहा। नेक्स्ट। My name is Italian. अब हम इटालियन भाषा में बात करेंगे। बोन जियोर्नो। वी आर ग्रीटिंग टू एवरीबडी, सो यू कैन रिपीट अगेन। बोन जियोर्नो टू मेक इट मोर एंगेजिंग। मे क्यामो अभिजीत मुनि, सोनो सेई श्यामो। तो वी विल रिपीट 3 सेंटेंसेस। सोनो पाचिफिको पोटेंटे ई ओन कौन उनोस्कोपो। तो हम साथ में रिपीट करेंगे। अब अगला जो सेंटेंस है यू के लिए है, तो सेई पाचिफिको पोटेंटे ई ओन कोनोस्कोपो। श्यामो पाचिफिको पोटेंटी ई ओन कोनोस्कोपो। अब आप सोचेंगे इतना कैसे हम रिपीट करें, तो वी विल पासियामो एलिवेटर। तो साथ में सब लोग रिपीट करेंगे, पासियामो एलिवेटर, पासियामो एलिवेटर, पासियामो एलिवेटर। रेवरेंशिया, हेवरेंशिया, पर्पसफुल। वी ऑल आर पीसफुल, पावरफुल एंड पर्पसफुल। एक सबके प्रति एक मंगल भावना की। नेक्स्ट। यस। My name is German. जर्मन। गुडन मॉर्गन। इस हाइसे अभिजीत मुनि। इस बिन फ्राइजलिक, ड्यू बिस्ट फ्राइडलिक, वियर जिंद फ्राइडलिक, इस बिन क्रांतफॉल und Seal Gerichte. Du bist preislich, kraftvoll und Seal Gerichte. Wir sind kraftvoll, freundlich und gerichtet. Und Seal Gerichte. ओम। एक मिनट,
Ich Verspreche drogenfree Leben. Yes. ओम। मुनीश्री के लिए एक। नेक्स्ट। My name is Chinese. चाइनीज। Chinese. Zhao Shanghao. Ni hao. Zhao Shanghao. Woshe Ching Pingjing. Woshe Pingjing. Chiangda. Yomu Biao Daren. Nimense. Pingjing. Chiangda. Yomo Biao Daren. Womense. Pingjing. Chiangda. Nomu Biao Daren. Wu Lupin. Wu Fanao. Yiki Lai. Yiki Pao. Ni hao. Nimen hao. Women hao. We women KE elevator. Everybody can repeat women KE elevator. मतलब we all can elevate. ओम। ओम। तो मुनीश्री के लिए ओम। नेक्स्ट। My name is Prakrit. प्राकृत। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सव्वसाहूणम। परम पूज्यो गुरुवो आयर्याणम महासमणाणम, आयर्याणम तीर्थगराणम, नमोस्तुमे। नमोस्तुमे धन्य साहूणम, सव्व साहूणम, सव्व गुरुणम, सव्व सिद्धाणम, सव्व आयर्याणम, सव्व उवज्झायाणम, नमोस्तु मे। तिथगराणम आयगराणम सहसम बुद्धाणम, नमोस्तु मे। तिन्नाणम तार्याणम इति सुत्तम जिन आगमेषु उच्चरितः उद्धृतः। ओम। मुनीश्री के लिए देखो, एक लैंग्वेज में बोलना बहुत इजी है, 3 में भी बोलना ठीक है, बट टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इज वेरी मच डिफिकल्ट। अगर हमको एक कोई भी लैंग्वेज बोले या 5 लैंग्वेज बोले, इट्स वेरी इजी टू स्पीक फ्लुएंटली, पर जब स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है वो बड़ा डिफिकल्ट चीज होता है। तो इसलिए मुनीश्री के लिए ओ मैडम। नेक्स्ट। My name is Swahili. स्वाहिली। अफ्रीकन हबारिजा असुबुही, जीना लांगुनी अभिजीत मुनि, मिमी सीसी वीवी, मिमिनी मुवेन्ने अमानी, मिमी सीसीनी एम वेन्ने अमानी, न वीवी नी वेन्ने अमानी, सुबुदी कुसुदी नुवु, मिमिनी विविनी सिसिनी, नीना तोवा हेशिमा क्वा अरिहंत, नीना तोवा हेशिमा क्वा सिद्धा, नीना तोवा हेशिमा क्वा आचार्य महाश्रमण, नीना तोवा हेशिमा क्वा उपाध्याय, नीना तोवा हेशिमा क्वा साधुस देल मोंदो। ग्रासियास। ओम। मुनीश्री के लिए ओ मैडम। नेक्स्ट राउंड पर चलने वाले हैं जहां पे 5 to 7 पीपल कैन कम अहेड एंड दे कैन टेक एनी टॉपिक। और आपको यहाँ स्टेज पर आना कोई जरूरी नहीं है, आप अपने अपने स्थान पर 5 लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, सुपर फास्ट। कोई भी 5 लोग, यस, खड़े हो जाएंगे एक बार। 5 लोग खड़े रहेंगे, मतलब विच लैंग्वेज? 1, एक बार 5 लोग खड़े होंगे। 1, यस, यहाँ पे जो है ना, हाँ आप खड़े हो सकते हैं एक बार। यस, 2 पीछे वाले में, यस, एक बार एक एक स्टैंड करेंगे, एक एक रो से, यस। एनी वन ऑफ यू हियर, टॉपिक को उस लैंग्वेज में बोलना, टाइटल, यस, वी स्टार्ट, यू कैन टेक। हाँ आपके हाथ में है ना, आप शुरू कर दीजिए, शुरू। हाँ, तो इन्होंने हिंदी में बात रखी है, क्या ईश्वर समाज में है? तो हम मानते हैं ईश्वर अपने भीतर है। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। और भगवान के पास क्यों जाता है? आनंद के लिए। तो आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की सभ्य व्यवस्था में हम शुद्ध हिंदी में भी संभवतया 1 मिनट भी, एक समय के लिए भी संभवतया हम नहीं बोल पाते। एक एक वाक्य में हमारे कोई इंग्लिश का शब्द है, कोई अन्य अंग्रेजी का शब्द है, कोई अन्य भाषा का शब्द अंदर उतर जाता है। तो ये एक प्रयोग है
कि कैसे हम कोई एक भाषा में फोकस होगा, पूरी एकाग्रचित्त होकर, जैसे मैं भी रुक रहा था बीच में इंग्लिश आया, मैंने उसको वापस हिंदी किया, एकाग्रचित्त होकर, दत्त चित्त होकर, लीन होकर हम एक विषय पर पूरा ध्यान लगाएं। और जब हम अपने भीतर वाले पर ध्यान लगाते हैं तो हम प्रभु से हमारा तार जुड़ जाता है। हम परम आत्मा कहें या अंतर आत्मा कहें, तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर है वो हमारे भीतर है, और जो अपने भीतर के ईश्वर को जागृत कर लेता है वह ईश्वर बन सकता है। तो ईश्वर है वो एक शक्ति है, और वो शक्ति हम सबके भीतर है। और अलग अलग धर्मों ने उसको अलग अलग रूप में लिया, किसी ने उसको अंश के रूप में लिया, किसी ने किसी रूप में किरण के रूप में लिया, आदि। मैं संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से उसका परिभाषित रूप चाहूंगा। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंदनियो मध्ये शीतला साधु संगति। संस्कृत भाषायां सुप्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, मूल्यवर्ती अस्ति साधूनां परंपरा। न केवलं जैन धर्मस्य, सनातन धर्मस्य, अपितु विश्वपटले साधूनां महत्वपूर्णं स्थानं वरीवर्ति। ते शोभन्ते, सर्वे जनाः मध्ये साधु शोभन्ते। संस्कृत भाषायां अनेकाः सुभाषिताः सन्ति, अनेकाः श्लोकाः सन्ति, अनेकान् श्लोकान् अहमपि कंठितवान्, कंठीकरणं करोमि। हाँ जी, नेक्स्ट। Sir, I want to ask about your book, Elevate Experience the Real Life. So what is it about? What does it entail? So, importantly, we have a poster in front of us, Elevate Experience the Real High. As the tagline says, it's all about experiencing the real high. Do you want to experience the real high within you? How many of you want to go in the real high? And the other option is drug high, addiction high, external high, which is dependent on any external source. So your source of happiness should be within you or outside of you. So this drive is just motivating for this line, transforming the individuals, the youngsters. It's a program for the youth, by the youth, to stay drug free, to stay addiction free, to stay on the real high, hence get elevated. Dot. और नाम राजस्थान है, मारवाड़ी। मैं वो पूछना चाहूँ, राजस्थान का लोग, राजस्थान के इतिहास के बारे में थे कि आपकी की बात कहो कि राजस्थान का लोग राणा सांगारी बात करा या महाराणा प्रताप री बात करा, आपनो आछो मारो राजस्थान, वो जो नारो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशे है। तो महत्वपूर्ण सगलारे मायने मारवाड़ी है, मेरे वास्ते एक पंक्ति चाल्या करे है कि जठे न पहुंचे गाड़ी बटे पुगे मारवाड़ी। तो वो क्या हो गयो? तो मारवाड़ी क्या पूछ सके सगली जगह? तो वीरे कने कोई रोबोट है के? वीरे कने कोई एआई हो के भी टाइम? तो क्या जातो वीरे कने कोनी हो ये वास्ते हो जातो। तो महत्वपूर्ण है कि राजस्थान रामायण ने इसी प्रकृति है कि भयंकर तो सी लागे और भयंकर लू लागे, तो आदमी क्या करे? इंपॉर्टेंट है जो आप इंग्लिश में कहवा कंफर्ट जोन। फॉर सक्सेस यू नीड टू एग्जिट दी कंफर्ट जोन। तो ये दोहा ने जिया मान लो वे जीवंत कर लियो मेरे माइंड, वे देखो कि सुविधा है ही कोनी, तो मानो निकलना तो है ही, तो वी चक्कर में भी निकलिया, तो अलग अलग देशा में पुग गया, तो इतनी जगह पुग गया, तो ये वास्ते के वे जटे न पुगे गाड़ी बटे भी पुग्यो मारवाड़ी, क्योंकि मेरी जरूरत थी। तो आवश्यकता आविष्कार से जननी, तो ये जो सूक्त है बिना जीने वालों हुए मारवाड़ी। मेरा नाम गुजराती है और आप गुजराती અમે પણ ગુજરાતી છીએ એટલે અમે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ એમાં કોઈ નવાઈ ના હોય, કેમ કે અમે બંને મહારાજ છે ને એ ગુજરાતના છીએ, मदर टंग। એ મૂળ અમે વાવના છીએ। વાવ અમારું ગામ છે, એ ગામડું બહુ નાનું છે पर महत्वपूर्ण છે। એ ગામડાથી અમે નીકળીને સુરત, અમદાવાદ, મુંબઈ, ઇન્દોર अलग अलग શહેરોમાં અમારા પરિવારનું વિસ્તાર થયું, અને આજે અમે દેખીએ છીએ આજે દેશની રાજધાની દિલ્હી, અને દિલ્હીમાં રાજ કોણ કરે છે? એ મોદી સાહેબ પણ શું છે? ગુજરાતી છે। અમિત શાહ પણ શું છે? ગુજરાતી છે। અને એટલે આજે ગુજરાતી
અને આ અડાની કોણ છે? અંબાની કોણ છે? તો આ બધા અંબાણીનું ટાટા. ખબર નથી, ટાટા. પણ રતન ટાટા તો પારસી છે, नहीं गुजराती पारसी. ગુજરાતી પારસી છે એવું બી કહેવામાં આવે છે. પણ ગુજરાતીમાં એ છે કે જે પણ તમે ખાઓ ને એમાં મીઠાશ હોય, પણ એ મીઠું ને ખારું બોલે છે. જે મીઠું શબ્દ છે એનું મતલબ ખારું છે, પણ ખાવામાં બધી જગ્યાએ મીઠાશ છે. આજે તો એમ જ વાત ચાલી પડી, અમારા ત્યાં વાત ચાલતી હતી. પ્રિન્સિપલ મેડમ જે આપણે શર્મિલા મેડમ આવેલા, તો એ ટાઈમમાં જે બધા પ્રોફેસર હતા ત્યારે વાત ચાલતી હતી કે ભાઈ મીઠાશ કેમાં, તો ગુજરાતીમાં કે બંગોલીમાં? તો બોલે કે મીઠાશ માટે સ્વીટનું નામ આવે તો બેંગોલી સ્વીટ છે, અને કોઈ પણ ખાવાનું એમાં સ્વીટ નાખવાનું કામ આવે તો એમાં ગુજરાતી આવે. तो બધા મજામાં છો? तो वेरी गुड, वेरी नाइस. तो आज हमने एक थोड़ा सा टाइम स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वे में किया. अब हम एक तीसरे लेवल पर जाने वाले हैं, इसकी डिकोडिंग, इसकी यात्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं. तो ये मुझे बताइए कि आप में से काफी लोगों को काफी काम है, आप लोगों को आगे भी बढ़ना होगा. आप में से कौन कौन ये जानना चाहता है कि कैसे हम लोगों ने सीखा है? कौन कौन ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे सीख सकते हैं? कौन कौन ये जानना चाहता है? वेरी गुड. तो हम क्या करते हैं कि देखो ये एक 5 पॉइंट फॉर्मूला है. 5 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, 5 शब्द अगर आपको आते हैं तो आप उसमें बोलना सीख सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 5 शब्द कम से कम आने चाहिए. तो आज हम एक सुपर फॉर्मूला पर बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है माइंड फॉर्मूला. माइंड इट. पहला है माइंड सेट. अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि आई वॉन्ट टू लर्न सेट ऑफ लैंग्वेजेस, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, अगर ये सेट हो गया दिमाग में तो आप कर सकते हो. पर आपके माइंडसेट में ये डाल दिया है शायद मैं ये कर सकता हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ચોખ્ખો તો લાગે पर ઘણો કોજો काम है, काम तो करडो घणो है तो होवे ही कोनी. अगर ऐसा फीलिंग आ गया तो आप शायद करना बहुत मुश्किल है. तो विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ यू? हिंदी या इंग्लिश? इट इज इंग्लिश, क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में कुछ बात करने वाले हैं. सो इंपॉर्टेंटली वी नीड टू फोकस ऑन द माइंड फॉर्मूला. एम फॉर माइंड सेट. विल यू रिपीट विथ मी? एम फॉर. तो क्या आप लोग यहां पे प्रेजेंट है? आप में से कितने लोग यहां पे प्रेजेंट है? कितने लोग इन्वॉल्व होना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम में? अगले जो कुछ मिनट है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं? तो सेकेंड प्रोग्राम है आई फॉर इन्वॉल्व. अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो तो आपके लिए इन्वॉल्व होना सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको, आप में से कौन है जो चाइनीज भाषा सीखना चाहता है? सबसे सरल काम है, यदि यहां से एयरलिफ्ट करके आपको किसी चाइना के किसी गांव में, किसी शहर में आपको छोड़ दिया जाए, स्पेशली गांव में छोड़ दिया जाए, क्या होगा? आज चाइनीज सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे? चाइनीज सीख ही जाओगे. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मैं चाइनीज सीखूं या ना सीखूं, आप इन्वॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि जो इन्वॉल्व होता है ना वही तो इवॉल्व होता है. तो इंपॉर्टेंट है कि उस लैंग्वेज में इन्वॉल्व होने के लिए माहौल, अगर आपके पास 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 4 फ्रेंड है जो उस भाषा के जानकार है और स्पेशली वहां के ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए, मतलब यहाँ इंडियन है जिन्होंने चाइनीज सीखी वो एक अलग लोग हैं, पर जो ओरिजिनल चाइनीज लोग हैं, हमने एक मोदी जी से संपर्क किया, उनके कोई चाइनीज बायर होंगे, उनसे कहा, तो उनका वो जो मैडम थे उनसे हमने कहा कि भैया थोड़ा सा कुछ बता सके. तो हमने बोला, तो हमने एक वाक्य बोला, वो से पिंगजिंग, आई एम पीसफुल. उसका मीनिंग था आई एम पीसफुल. थोड़ा सा किसी बच्चे को बोला, उसने गूगल से थोड़ा सा कोई इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दी कि हमें कोई, हमने बोला ये वाक्य हमें चाइनीज में बोलना. हमने बोला उच्चारण के लिए पूछते हैं उनको. तो मैडम को कहा कि वो से पिंगजिंग, बोले यू आर ऑल्सो पिंगजिंग, माय नेम इज पिंगजिंग. आपस में बात अलग लेवल पे चलेगी. तो मैंने तुरंत अगला वाक्य देखा, यू आर पीसफुल. तो मैंने बोला निमेंश पिंगजिंग. बोले ये एकदम सही है, आई एम पिंगजिंग. पर हमने ये सीखा कि ये जो लैंग्वेज हम सीखते हैं तो लैंग्वेज में क्या चाहिए? एक्सेंट चाहिए. तो एन फॉर नेचुरल.
हमें उस लेवल पर इन्वॉल्व होना है, उस लेवल पर इन्वॉल्व होना है कि वो लैंग्वेज न केवल हम नर्चर करें अपने आप को उस कल्चर से, बल्कि वो हमारा नेचर बन जाए, मतलब एकदम नेचुरल वे में बोल पाए। तो हमने एक वाक्य दिया कि इसका खाली उच्चारण बता दीजिए, पिंगजिंग चियांगडा। तो हमने गूगल से देखा, किसी ने दिया प्रिंट, हमने पढ़ा चियांगडा चियांगडा। बोले नहीं, दिस इज स्टूपिड इंग्लिश, इट इज नॉट चाइनीज प्रॉपर। बोले कैसे? चियांगडा, आपको ऐसे बोलना चियांगडा। तो उन्होंने इतनी बार बुलवाया, बोले 5 बार बुलवा। जब तक उन्हें संतोष नहीं हुआ, वो बोले कि आपका मार्क 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, 80 मार्क्स है। हमने ये सोचा कि हमें कम वाक्य आएंगे, हम 1 मिनट के 50 सेकंड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बोलना है वो सही बोलने का प्रयास करना है। तो हमने कुछ वाक्य सीखने की कोशिश की, तो हमने 3 शब्द सीखी। हमने सोचा कि बहुत ज्यादा कोई भाषा को सीखना बहुत इजी नहीं होता है, पर हमें जितना आता हो ना, उसको हम इस तरह से इन्वॉल्व होके बोले, जिसे ऐसा ना लगे कि आपको रट के बोल रहे हो, आपका दिल बोल रहा है, आपको उतना इन्वॉल्व होके बोलना है, इस तरह से टोन में बोलना कि एकदम नेचुरल बोल रहे हो। और चौथा पॉइंट है डी फॉर डिजाइन। आपको एक डिजाइन बनाना है, एक दिमाग के अंदर एक मैट्रिक्स, एक सिस्टम बनाना है। उस सिस्टम में आप डालते जाओगे, सब चीजें सेट हो जाएगी। आप विश्व की कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, या कोई भी विधा में पारंगत होना चाहते हो, या कोई भी चीज को आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो एक डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन स्ट्रक्चर। तो एम फॉर माइंडसेट, वी विल रिपीट दिस 4 पॉइंट। एम फॉर, आई फॉर, आवाज नहीं आ रही, आई फॉर, जितने लोग इन्वॉल्व हुए तो वो तो बोलेंगे आई फॉर, एम फॉर, आई फॉर, एन फॉर, और नेचर या नेचुरल। और 4th पॉइंट है डी फॉर डिजाइन। तो हम थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने 300 दिन से भाषाओं का अभ्यास कर रहे थे। हमने गुरुदेव का आशीर्वाद लेके हम चले, 6 मार्च को हमें दिल्ली पहुंचना है। किसी कारण हम 6 मार्च को नहीं पहुंच पाए, पर हमने बोला 6 मार्च का दिन अच्छा है, इस दिन लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं। ये लैंग्वेज लिखने की, सीखने का माइंडसेट क्यों आया, हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों लिया, उसको हमने अपना नेचर बनाने का प्रयास क्यों किया, उसके लिए डिजाइन क्यों किया, उन सब के पीछे एक बड़ा कारण था एक ग्लोबल पीस यात्रा का एक विजन। और ये विजन है मिशन पीस, वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स। इसका लक्ष्य है कि हमारे गुरु आचार्य महाश्रवण की इंस्पिरेशन लेते हुए उनके संदेश को, एक शांति के संदेश को लेकर जाए, और विश्व के 25 देशों में पैदल पद यात्रा करते हुए ये परम पावन शांति का संदेश दिया जाए। ये विषय 2 संतों ने आशीर्वाद से एक संकल्प लिया। ये संकल्प आपको कैसा लगा? 25 देशों में पैदल जाना, 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा करना, इंडिया से ब्रसेल्स, ये महत्वपूर्ण है या नहीं? तो कईयों ने बोला कि आप कैसे बोलोगे, कैसे जाओगे? तो एक 7 बड़े बड़े चैलेंज आए, उसमें एक चैलेंज ये था, वो था लैंग्वेजेस का। तो हमने बोला लैंग्वेजेस डोंट डिवाइड, दे यूनाइट, एंड आवर माइंड वाज इग्नाइटेड फॉर इट, लेट्स लर्न इट। तो एट द एज ऑफ 40 आई हैव लर्नड these languages recently. Maybe I am at the initial level, much has to be taken, but it has started. But the first presentation, the first ever presentation of my life in these many languages, 11 languages or 16 languages we can say in a way, is for the first time in Hindu college, in front of the bright students here. And I know, maybe I have scored to what level I don't know, but you are the toppers in front of me. You can clap for yourself, I don't mind. But importantly, in Jainism, we believe that instead of clapping, reduce the clapping and slapping, increase the, on this flower day, you can show the flowers. Because today is the flower day in Hindu college. अग्रे जैसा डिस्कस था वो टाइम ठीक है, निमेषद्वयम् सुष्ठु समीचीनम। और प्रिंसिपल महोदया, प्राध्यापिक महोदया,
अभी 17 आ गए। तो अगले 2 से 3 मिनट में हम एक छोटा सा संकल्प करने वाले हैं। तो क्या आप लोग संकल्प से जुड़ना चाहोगे? अपने आप को आगे बढ़ाने का संकल्प। आप में से कौन कौन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है? तो आपको क्या करना है, अपने जो आगे जितना ऊंचा जाना चाहता है, जितना आगे बढ़ना चाहता है, उतना हाथ को ऊपर की तरफ रखेगा। ठीक है? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? इज एवरीबडी रेडी? यस। तो हम अलग अलग भाषा में इसको करेंगे, तो आप साथ में रिपीट करेंगे। वोमेन केई एलिवेट, वोमेन केई एलिवेट, पोदेमोस एलिवेट, वियर कॉनेन एलिवेट, नू पुवोन एलिवेट, पोसियामो एलिवाटे, पोदेमोस एलिवेट, बोरूमेना एलिवेट, टूना वेजा एलिवेट, 80 एलिवेट कर सकता। हाँ, उत्कर्षम करिष्यामि, उत्थानम करिष्यामि, उत्थितोमि। तो ये हमने अलग अलग 11 लैंग्वेजेस में एक संकल्प लिया कि वी कैन एलिवेट, वी विल एलिवेट। तो वी कैन एलिवेट वाली जो स्पिरिट है, क्योंकि वी पहली बात है, उसका संदेश है वी, कि हम सब मिलकर करेंगे ना तभी कुछ कर पाएंगे। तो लैंग्वेज को भी आगे ले जाना है, तो वी वाली लैंग्वेज को ले जाना है। दूसरा है कैन, मतलब उस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार भाव लाना। और एलिवेट मतलब मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं कर सकता हूं, पर क्या कर सकता हूं? मैं सो भी सकता हूं, मैं घूमने भी जा सकता हूं, मैं टाइम पास भी कर सकता हूं, पर मैं एलिवेट कर सकता हूं, मतलब अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ सकता हूं। तो लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने वाला वन ऑफ द सब्सटेंस इज सब्सटेंस अब्यूज। तो आप में से कितने लोग सब्सटेंस को इन करना चाहते हैं, और कितने लोग सब्सटेंस अब्यूज से फ्री होना चाहते हैं या फ्री रहना चाहते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, ऐसा कौन कौन है? जो सब्सटेंस अब्यूज से फ्री रहना चाहते हैं, ड्रग फ्री रहना चाहते हैं, वो हाथ ऊपर करेंगे। जो ड्रग एडिक्ट होना चाहते हैं वो दोनों हाथ ऊपर करेंगे। नो एडिक्ट, नो कॉन्ट्राडिक्ट, वेरी गुड। ठीक है, कुछ लोगों के मन में अलग अलग ख्याल भी आ रहे होंगे कि रेव पार्टी हो या कोई प्रोग्राम हो, तब अलग बात है। पर इंपॉर्टेंटली अगर हमें रियल में एलिवेट करना है तो हमें यह संकल्प करना चाहिए। वोश्या आलिहंते, हम अरिहंत की शरण से वो छन्नुवो, हम साथ में रिपीट करेंगे, वो छन्नुवो युवान ली दूपिन। इसका मतलब है कि आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। तो ये एक संकल्प साथ में हम दोहराएंगे, आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री। सब साथ में दोहराएंगे, आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर। वी कैन, वी विल, वी कैन, वी विल, वी कैन एलिवेट, वी विल एलिवेट, वी आर कॉनेन एलिवेट। तो ये जो हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, ये 5 पॉइंट फॉर्मूला ये है कि हमने एक 5 वाक्य को ले लिया, 5 विचार को लिया। जैसे हमने लिया सबसे पहला इंट्रो। मैं आज जो मैं प्रोग्राम में आया हूं तो हमने 5 पॉइंट पर फोकस किया। पहला है इंट्रो, कि मैं अपने आप का परिचय जरूर है। जैसे बोन दिया ओ मेउ नो में ए, ये पोर्चुगीज में है। वैसे अलग अलग में ब्योन जोर्नो, मी क्यामो, तो ऐसे अलग अलग भाषा का एक छोटा सा हमने एक फॉर्मूला ले लिया अंदर, और हमने शब्द सीखा। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने लिया कि एक पॉजिटिविटी की बात रखें, क्योंकि आप जब कोई भाषा सीखोगे तो भाषा किससे बात करोगे? किसी और से बात करने के लिए करोगे। तो जिससे भी बात करोगे, तो ऐसा कुछ अगर आप फॉर्मूला लेके आ जाते हो जो किसी से भी बात करोगे आप बात कर पाओगे। तो हमने एक पॉजिटिव लाइन ली, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। साथ में रिपीट करेंगे, आई एम, वंस अगेन, आई एम। तो अब हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये सारी भाषाओं में कैसे हो। चाइनीज में देखा पिंगजिंग, चांगडा, वोमू ब्याउदरेन, ये पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल के लिए था। किसी में था पाचिफिको, पोटेंटो, इकोनोस्कोपो। अब ये अलग अलग भाषा में
ये 3 शब्द को हमने सीखा। मैंने जो बताया ना 5 का, तो 5 शब्द में पहला मैंने सीखा आई एम। फिर अब ये 5 शब्द का मुझे अभ्यास करना है, रोज भावना करनी, तो मेरा एक मोटिवेशन भी अच्छा आएगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी, मेरे लिए एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन का काम करें। अगले दिन मैंने क्या किया, एक शब्द और जोड़ा, खाली एक में ऐड किया। आई को मैंने क्या कर दिया, यू। तो क्या कर दिया, यू आर। तो जैसा यू किया तो कुछ चेंजेस अंदर हो गए। तो यू आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फिर उसके अगले दिन मैंने क्या किया, एक और चेंज लाया, वी जोड़ दिया। वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। अब मैंने एक ही बार में मैंने क्या सीखा था, 5 शब्द सीखे थे, और ये 5 शब्द को मैंने सीखा तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं। पर मैंने जैसे ही एक टर्न लिया अंदर, तो अब ये क्या हो गया पूरा, यू आर, फिर वी आर। अब ये चीजें मैं कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत ही कॉमन है। वैसे मैंने क्या किया कि मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूं, नमो अरहंताणम। तो मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। तो ये जो कीवर्ड्स है, तो मैंने क्या, ज, रौंद, ओमाज, ओ, अरिहंत, ये 5 शब्द ही सीखे। तो मैंने एक दिन में क्या सीखा है, 5 शब्द सीख लिए। उस 5 शब्द को जब तक वो सेट ना हो, जब तक मैं उसे इन्वॉल्व ना हूं, मेरा नेचर नेचुरल ना बनने लग जाए, एकदम एकदम फ्लुएंट से भी ना बोल पाऊं, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे उसी को रिपीट करना। अब धीरे धीरे जैसे मैंने जर्मन में सीखा इच नेमे, इस नेमे कि आई एक्सेप्ट, तो ये अपने आप एक वाक्य है, इस नेमे। फिर मैंने क्या किया, नेमे को चेंज किया, इस लर्ने, आई लर्न, इस फेगुले, ऐसे इस गेफुले, आई फील, आई स्पीक, इच स्प्रेचे, तो आई स्पीक, इच वेर स्प्रेचे, आई प्लेज। तो मतलब मैं एक एक खाली बदलूंगा, तो मैं आई को बदलूंगा तो मेरे अलग अलग वाक्य बनेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं आई को बदलता हूं, आई के साथ यू, वी, दे, देम, ऐसे मैं अलग अलग 5 ले लेता हूं शब्द, तो मैं कैसे सीख गया, एक लाइन के ये ट्रांसफर से मैं 5 लाइन सीख गया हूं। उसके अगले दिन मैं सेकंड वाले वर्ड को बदलता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 5 into 5, नाउ आई कैन स्पीक 25 सेंटेंसेस। मैं तीसरे अक्षर को खाली चेंज करता हूं, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, 5 को मैं एक एक करके धीरे धीरे चेंज करूंगा। तो 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625। कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो आप। तो इस तरह से हम भाषा को 5 पॉइंट फॉर्मूला से सीख सकते हैं। आज हमने माइंड के ऊपर बात की। आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? तो वी वुड जस्ट लव टू लिसन वन लाइनर और अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ यू। एनीवन हु इज रियली इन्वॉल्व्ड, रियली एंजॉयड, कैन स्पीक नेचुरली हाउ दे फाउंड टुडेज प्रोग्राम। एनी वन ऑफ यू? यस। किस किस को मजा आया आज के प्रोग्राम में? तो जिसको मजा आया वही आगे आएगा, ठीक है? हाँ जी, थोड़ा नीचे झुके हुए ना, आप थोड़े खड़े होंगे, कितना अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ यस, हेलो, आप अपना रियल नाम बोल सकते हैं। मेरा नाम अमृत मिश्रा है। आज के इस सेशन में मैंने जाना कि अगर हम लोग संकल्प लें सही से तो काफ़ी जो चीज़ें मुश्किल लगती है हम लोगों को वो आसान हो सकती है। जैसे कि मेरे को हमेशा लगता था लैंग्वेज सीखना कोई भी नई जगह पे रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर आज इस सेशन से मुझे समझ आया कि अगर मैं सिर्फ कुछ वर्ड सीख लूँ उस, और फिर अगर जैसा आपने बताया मुनि जी ने कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग नए नए वर्ड्स और सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो आई फील लाइक हाँ काफ़ी आसान चीज़ है फिर। एंड धीरे धीरे करके, और अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, माइंड सेट वाला फॉर्मूला जो है, अगर हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब इन्वॉल्वमेंट लेंगे अच्छे से किसी चीज़ में, तो इनके लिए भी एक ओमरम। वंडरफुल। सरना, और आज के सेशन में भी बहुत अच्छा लगा, और आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली कि आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है, और हमें भी आती है। हम आपको देख के लगा कि हम भी सीख सकते हैं। वंडरफुल। इनके लिए भी एक। तो बहुत ही अच्छा, सभी लोगों ने सुंदर पार्टिसिपेशन किया। हमारे निरंजन जी हैं, द मैन बिहाइंड दिस प्रोग्राम, who not only inspired, encouraged, but made this program a reality। तो शालिनी मैडम हो, चाहे अंजू मैडम हो, चाहे DU हिंदू कॉलेज, और इस तरह का यूनिक इनिशिएटिव। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो भी 11वें गुरु हैं,
11वें गुरु 11 बजे और 11 भाषाओं में एक संभाषण का यूनिक प्रोग्राम कहाँ हुआ है? नंबर 1 कॉलेज एज पर NIRF, द हिंदू कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स हियर. Now request our reward speakers, respected principal ma'am and faculty members to kindly come forward for a group photograph.